आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर और साथ ही साथ अपने मन पसंदीदा ऐप रेडियो मनपसंद ऐप पर, जो आपके साथ 24 घंटे सातों दिन आपके साथ में, आपके हाथ में होता है। मैं हूं किशोर नंगरानी, अगले 2 घंटे तक आपके साथ। आज है रविवार 17 मई 2026। जी हां, ऑटम का अंतिम सप्ताह चल रहा है। जी हां, और ऑटम के इस अंतिम सप्ताह के मौसम का पूरा आनंद उठाइए। सर्दियां, कुछ मौसम अजीब सा हो रहा है कि ना सर्दी भी है लेकिन सर्दी नहीं भी है। फिलहाल इस मौसम का आनंद उठाइए, क्योंकि इसके बाद जो है सर्दियां शुरू हो जाएंगी। और जैसे कि आपको मालूम है कि कैनबरा की सर्दियां अगले 4 महीने तक, हालांकि होता है 3 महीने का सीजन, 4 महीने तक चलती रहती हैं और काफी ठंड पड़ती है। फिलहाल तो माइनस वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन काफी ठंड पड़ती है। लेकिन कैनबरा की सर्दियों की भी अपनी ही खूबसूरती है। जब तक धूप निकलती है, खुशनुमा धूप निकलती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो कैनबरा के इस खूबसूरत शहर में आपके लिए एक और खूबसूरत कार्यक्रम लेकर आया हूं मैं आपके साथ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अगले 2 घंटे तक। और ये कार्यक्रम जो है आप 10 से 12 बजे तक हमें सुनेंगे। और साथ ही साथ अगर आप किसी वजह से पूरा नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम को 3 से 5 बजे तक फिर से रिप्ले किया जाएगा आपके लिए यह कार्यक्रम हमारे रेडियो मनपसंद ऐप पर। और आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह बहुत कुछ लेकर आया हूं मैं आपके साथ। काफी कुछ बातचीत होंगी कई विषयों पर। आपको मालूम है कि इस समय सबसे महंगी जगह कहाँ है? कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं है, कोई हॉलिडे रिजॉर्ट नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल स्टेशन की। जब आपके पेट्रोल स्टेशन जाते हैं तो लगता है कि आपकी जेब खाली हो गई। पेट्रोल का टैंक भरने के बाद पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और छू रही है साथ ही साथ आसमान इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मांग भी, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, लोगों को लग रहा है कि कुछ और तरह की कार होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पिछले कुछ समय से चल रही हैं, लेकिन अभी भी लोगों को थोड़ी सी शंका होती है, थोड़े से दिमाग में सवाल उभरते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने रिलायबल हैं, उसमें से कितनी कॉस्ट होती है, उनकी परचेज प्राइसेस अभी भी लगता है महंगी हैं कि सस्ती हैं, और उसमें क्या सेविंग्स होती है, क्या इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने से वास्तव में इन्वायरमेंटल को हेल्प मिलती है, और कार की बैटरीज की क्या लाइफ होती है। बहुत सारे सवाल दिमाग में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए आज के कार्यक्रम में हमारे पास जो हमने बातचीत की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काउंसिल के जो स्पोक्स पर्सन है श्री अमन गौड़ के साथ, और उनके सामने हमने ये सवाल रखे, जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो मिथ्स हैं, और ज्यादा जानकारी ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में। विश्वास है, मुझे तो विश्वास हुआ कि उनके साथ बातचीत करने के बाद कि यस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बाइंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो जरूर आप इस वार्तालाप को सुनिए, क्योंकि अगर आप दूसरी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो जरूर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोच रहे होंगे। तो इस वार्ता को सुनने के बाद जरूर आपको हेल्प मिलेगी अपना सही डिसीजन लेने के लिए। और जब सही डिसीजन की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम ही है कि हमारे देश में एक तरह के हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है। हाउसेस की जो कीमतें जो हैं आसमान छू रही हैं। पेट्रोल की कीमतें तो आसमान छू रही हैं, लेकिन लगता है कि हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्राइसिस जो चल रहा है। आप ग्रोसरी की शॉप में 2-4 चीजें खरीदने जाते हैं तो पता चलता है कि आपके $100-200 यूं ही निकल गए। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस तो चल ही रहा है, हाउसिंग क्राइसिस भी चल रहा है, और काफी डिमांड सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा था कि इस हाउसिंग क्राइसिस के लिए उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। और जो इस मंगलवार को बजट प्रस्तुत किया गया तो उसमें कुछ ये कदम उठाए गए इस ओर, क्योंकि काफी दिनों से मांग की जा रही थी कि नेगेटिव गियरिंग पर कुछ सीमाएं लगाई जाएं, और नेगेटिव गियरिंग पे भी थोड़े से प्रतिबंध लगाए गए हैं। कैपिटल गेन्स डिस्काउंट में भी बदलाव आया है, ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी बदलाव आया है। तो इस बजट में काफी कदम उठाए हैं, काफी कंट्रोवर्शियल भी हैं। जरा इसके बारे में भी आज के कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। और अगर आपका क्या ख्याल है, आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं या जो है शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो आपका क्या फैसला होने वाला है, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? अगर इसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं 0414
527962 पर टेक्स्ट कर सकते हैं या 62874347 पर हमें फोन कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में हमारे साथ एक और विशेष मेहमान आएंगे। जी हाँ, आपको मालूम ही है कि माइग्रेशन की बात चल रही है, तो साथ ही साथ तरह तरह की बातें उठाई जा रही हैं कि माइग्रेशन के नंबर्स भी कैप किए जाएं और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की भी बात की जा रही है। तो हमारे साथ आज एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं, शोमित बसु। पढ़ाई के लिए तो यहाँ पर है ही वो यहाँ पर कैनबरा में, और उनके लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ उनकी एक खासियत ये है कि वो अच्छे खासे पोएट भी हैं, बहुत ही अच्छे खासे पोएट हैं, थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस करते हैं और तो काफी प्रतिभावान हैं जहां तक कला और संस्कृति की बात करें। और जब कला और संस्कृति की बात करते हैं तो बंगाल से हैं हमारे शोमित बसु। और बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने न केवल भारत के कला साहित्य संस्कृति के जगत में एक नया अभूतपूर्व योगदान दिया था, और वरन संपूर्ण विश्व में वो पहली बार ऐसे यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। तो उनकी 165वीं जयंती थी, तो शोमित के साथ उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और आज के कार्यक्रम में तड़का होगा थोड़ा सा, पिछले सप्ताह मदर्स डे मनाया गया था और मदर्स डे की थोड़ी बहुत एक दिन सेवा की गई थी, और उसके बाद अब पता नहीं वो मदर्स वापस अपने ढर्रे पर चली गई होंगी, तो उस पर भी हम तड़का लगाएंगे कि मदर्स डे को एक दिन मदर्स को अपना आप पेडेस्टल पर बिठा देते हैं, फिर बेचारे 364 दिन जो है मदर फिर वही अपने खटती रहती है। उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, थोड़ा सा तड़का लगेगा। और आज रविवार 17 मई को हमारे जाने माने संगीतकार, गीतकार, गजल गायक जो थे, गजल सम्राट कहा जाए, पंकज उदास, उनका जन्मदिन है। पंकज उदास तो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी गजलें, उनकी खूबसूरत आवाज हमारे साथ है। तो आज के कार्यक्रम में हम उनकी थोड़ी सी गजलें भी सुनेंगे। और साथ ही साथ जन्मदिन है हमारे जानी मानी जो अभिनेत्री थी 90s की, माधुरी दीक्षित, और फिर वापस भी आई थी। उनके नृत्य कला और उनकी परफॉर्मेंसेस की जितनी भी प्रशंसा की जाए, उनका भी जन्मदिन था 15 मई को। तो उनके इस जन्मदिन पर जो अब वो 59 वर्ष की हुई हैं, अगले साल जो है स्वीट 16 तो नहीं, स्वीट 60 हो जाएंगी, उनके लिए भी हम उनके भी कुछ गीत आपके लिए लेकर आएंगे। और शुरुआत भी आज के कार्यक्रम की उन्हीं के गीत के साथ करते हैं। फिल्म तेजाब का जो एक गीत था 1 2 3, उसके साथ शुरुआत करते हैं। और आज के कार्यक्रम में फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं चंदन गुप्ता, मीतू अग्रवाल गुप्ता और शर्ली निर्मला कुमार भी देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मकरंद काले भी देख रहे हैं हमारे साथ, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले 2 घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो 0414527962 पर, और साथ ही साथ टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर हमें फोन कर सकते हैं 62874347 पर। तो सुनते रहिए ये प्रोग्राम। बाद में मैं फिर फेसबुक लाइव करूंगा जब शोमित के साथ बातचीत होगी। और आप आज